हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। धनिया की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती में आपका मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो पर हम आपको धनिया की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं, जैसे उन्नत किस्में, अनुकूल समय और साथ ही मौसम क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ कौन सी मिट्टी पर सबसे अच्छा धनिया का उत्पादन मिलता है, प्रति एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट एवं बीज उपचार और साथ ही बुआई की विधि। साथ ही हम बात करेंगे खेत की तैयारी एवं बुआई के समय कौन सी खाद यानी बेसल डोज, कौन कौन सी खादों का कॉम्बिनेशन देना है और आने वाली सभी समस्याओं का समाधान, जैसे पीलापन की समस्या आती है, माहू यानी एफिड की रोकथाम करने के लिए और पत्तियों पर जो जलने की समस्या आती है, जो स्पॉट बन जाते हैं, तो यह दिक्कत को आप कैसे दूर कर सकते हैं एवं धनिया की फसल पर कब कौन सी खाद देनी है और कितनी मात्रा पर देनी है। साथ ही स्प्रे शेड्यूल के साथ साथ सिंचाई के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा और कितना उत्पादन आप प्रति एकड़ की दर से ले सकते हैं। तो धनिया की उन्नत खेती की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार और भाई चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं अनुकूल समय। तो धनिया की खेती वैसे तो आज के समय 12 महीने आप उगा सकते हैं, लेकिन ठंडियों के लिए आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीना बेस्ट है और गर्मियों के लिए आप फरवरी, मार्च पर उगा सकते हैं और साथ ही बरसात के लिए आप जून और जुलाई महीने पर भी आप सफलतापूर्वक धनिया की खेती कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं जलवायु एंड क्लाइमेट्स कंडीशन। तो धनिया की फसल के लिए जो टेम्परेचर है, जो मौसम है, न्यूनतम टेम्परेचर 10 से 12 डिग्री सेल्सियस काफी अच्छा माना जाता है और अधिकतम 35-36 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफी उपयुक्त माना जाता है। धनिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टी पर आप उगा सकते हैं। जल प्रबंध की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 के आसपास अच्छी मानी जाती है। जो धनिया की फसल है, यह ठंडक मौसम पर काफी अच्छी ग्रोथ, बढ़वार और काफी अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। और वहीं सॉइल की बात करें तो काली मिट्टी, काली दोमट, बलुई दोमट और साथ ही जलोढ़ मिट्टी पर एवं हल्की मीडियम मिट्टी पर भी आप धनिया को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खेत की तैयारी। तो पहली जुताई, मीडियम गहराई में चलने वाली हल जैसे कल्टीवेटर्स हैं, आपको पहली जुताई कराना है एवं अंतिम जुताई से पहले इन खादों का आप प्रयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ की दर से। और जो जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से ही बतलाने वाले हैं। तो जो बेसल डोज है, 1 से 2 ट्राली देसी गोबर की खाद प्रयोग करना है एवं 50 किलोग्राम एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद, जो मार्केट में 50 केजी का वैग लगभग 300-350 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाता है। और इसके साथ आपको मिक्स करना है 25 किलोग्राम डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट 25 किलोग्राम। इन सभी उर्वरक खादों को मिक्स करके खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से मिट्टी को भूरी खेत को समतल करा दीजिए। ये था बेसल डोज खेत की तैयारी। तो आपकी खेती एकदम पूरी तरह तैयारी हो गई। अब बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में। तो जो वैरायटी हैं, ज्यादातर देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी को लगाया जाता है। तो देसी वैरायटी का भी मार्केटिंग काफी अच्छा मिलता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि हमारे किसान भाई ज्यादातर हाइब्रिड वैरायटी को ही लगाते हैं। तो वे कौन सी हाइब्रिड बेस्ट वैरायटी हैं जिनका उपज उत्पादन काफी अच्छा है और काफी लंबे समय के बाद फूल आता है? तो हाइब्रिड वैरायटी अधिक उपज देने वाली जैसे आरके की रॉयल ब्लीज कोरिएंडर को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा साइन ब्रांड की रुचि इंपोर्ट को लगा सकते हैं, नामधारी की कोरिएंडर सुरभि को लगा सकते हैं, बॉम्बे सुपर को लगा सकते हैं या फिर अंकुर की नूतन को भी आप लगा सकते हैं। तो जो हम पिछले काफी सालों से लगाते आ रहे हैं और काफी अच्छा उत्पादन निकालते आ रहे हैं, तो वो है आरके की रॉयल ब्लीज। काफी अच्छी कोरिएंडर सीड्स है, हाइब्रिड वैरायटी है, इसका उत्पादन काफी अच्छा मिलने वाला है और हम आपको आगे वीडियो पर बताने वाले हैं कि हमने अधिकतम उत्पादन कितना निकाला है। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार नई नई फसलों की जानकारी, नई नई सब्जियों की जानकारी, A to Z संपूर्ण जानकारी हम आपके पास तक पहुंचाते रहें। तो अगले टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की आवश्यकता है। यदि धनिया को हम 1 एकड़ पर बुआई कर रहे हैं, सोइंग कर रहे हैं, तो कितनी सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है? तो 5 किलोग्राम से लेकर लगभग 6 किलोग्राम के आसपास सीड्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। और जो आरके का सीड्स है, मार्केट में 1 केजी का पैक लगभग 280 रुपए के आसपास उपलब्ध हो जाता है। अगला और नेक्स्ट टॉपिक बीज उपचार। तो धनिया का यदि आप बीज उपचार करते हैं तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज है काफी हद तक बढ़ जाता है और जो गलन की समस्या आती है, ठीक तरीके से जर्मिनेट नहीं होते हैं, तो उनके लिए आप बीज उपचार जरूर कर सकते हैं। कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब जो 63% WP फफूंदनाशक आती है, इससे आप बीज उपचार कर सकते हैं। अब बीज उपचार आप किस प्रकार करना है? 1 किलोग्राम बीजों को 5 ग्राम फफूंदनाशक से आप उपचारित करके लगभग 45 मिनट तक छाप पर सुखाएं और आप बुआई कर दीजिए। अगले और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई। तो मिट्टी के अनुसार ही डिपेंड करती है सिंचाई। अब हल्की मिट्टी पर अपेक्षाकृत अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपकी थोड़ी सी मिट्टी हैवी मिट्टी है या फिर भारी मिट्टी है या फिर काली मिट्टी है, तो आपको अपेक्षाकृत कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। तो आवश्यकता अनुसार हमको सिंचाई करना है। लगभग 12-15 दिनों की अंतराल पर हमको धनिया की फसल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी
करना चाहिए। धनिया की फसल पर खरपतवार की रोकथाम। अब खरपतवार एक बहुत ही बड़ा सिरदर्द होता है, तो हो सके तो आप मजदूरों की सहायता से भी खरपतवार को बाहर निकलवा सकते हैं। और यदि आप रासायनिक विधि अपनाना चाहते हैं तो बिप सुपर आती है, बिप सुपर का भी आप इस्तेमाल करके खरपतवार की आप आसानी से रोकथाम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि धनिया की फसल पर एक स्पेशल खरपतवार की रोकथाम करने के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाइए, जिस पर कौन कौन से कॉम्बिनेशन, कौन कौन से हार्बिसाइड को मिक्स करके हमको धनिया की फसल पर स्प्रे करना है, जिससे चौड़ी और सकड़ी पत्ती के खरपतवार को आप आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो यदि इस टॉपिक पर, इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आएंगे, किसान भाइयों की डिमांड होगी, तो हम इस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। धनिया की फसल पर पीलापन। धनिया की फसल पर जो पीलापन आता है ये कई कारणों से आ सकता है, तो कारण भी बताएंगे और साथ ही निवारण भी बताएंगे। तो पीलापन के जैसे कारण कौन से हो सकते हैं, तो ज्यादा यदि आप पास में बुआई कर देते हैं तो यह भी एक बड़ा कारण है। और साथ ही हाई टेम्परेचर की दशा पर आपने अक्सर देखा होगा कि ठंडियों के दिनों पर पीलापन कम रहता है, और वहीं गर्मियों की अगर बात करें तो पीलापन ज्यादा आता है, यानी हाई टेम्परेचर की दशा पर भी अधिक पीलापन देखने के लिए मिलता है। यदि हम नाइट्रोजन की कमी रखते हैं तो भी पीलापन देखने के लिए मिलता है, और यदि हम सिंचाई जरूरत से ज्यादा करते हैं या फिर कम करते हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है हमारी धनिया की फसल पीला पड़ने का। तो देसी गोबर की खाद का प्रयोग आप जरूर करें। कब करें? जब आप बुआई कर रहे हैं, खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो देसी गोबर की खाद का प्रयोग यदि आप करेंगे तो कम से कम उर्वरक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, जिससे लागत भी कम होगी और जो पीलापन की समस्या भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। तो ये तो थे कारण। अब निवारण के ऊपर ही बात करते हैं। तो निवारण के लिए सबसे पहले तो आपको समय समय पर नाइट्रोजन की पूर्ति करना है। सिंचाई का जो मेंटेनेंस है उसको आपको सुधार के रखना है, और आप एक टॉनिक हम बतला रहे हैं इसका स्प्रे करते हैं तो काफी हद तक पीलापन आप दूर कर सकते हैं। तो जैसे आईसा एग्रो की सियाटोन 10L टॉनिक आती है, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। कब स्प्रे करना? जब धनिया की फसल बुआई से 25 से 30 दिन की होती है, तो 15 लीटर पानी पर 30 ml स्टिकर मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब बुआई के बारे में बात करते हैं, तो बुआई की अलग अलग विधियां हैं। जैसे आप सीडल मेथड से ही बुआई कर सकते हैं, और छिटका विधि से भी आप धनिया की बुआई कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे आप उस विधि से बुआई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, स्प्रे शेड्यूल। तो धनिया की फसल पर ज्यादा कोई महंगे स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो धनिया की फसल पर जैसे कीट और फंगस आते हैं, जैसे माहू आता है जिसे हम एफिड बोलते हैं, एफिड आता है, और फंगस के तौर पर लीफ स्पॉट और पत्तियों पर जलने की समस्या आती है, दाग धब्बे आते हैं। तो स्पेशल गर्मियों पर यह दिक्कत काफी ज्यादा आती है। स्पेशल धनिया की फसल है, गर्मियों के दिनों पर ग्रो ठीक तरीके से नहीं होती है। तो यदि मान लीजिए आपकी धनिया की फसल पर इन केस यदि कीटों का प्रकोप है, जैसे माहू यानी एफिड का प्रकोप है, और कोई फंगस का प्रकोप है, तो ही आपको स्प्रे करना है, वरना कोई भी जरूरत नहीं है धनिया की फसल पर कोई महंगी स्प्रे करने की। यदि धनिया की फसल पर कोई कीटों का प्रकोप है तो बुआई से जब धनिया की फसल 35 से 40 दिन की होती है तो हमको फर्स्ट स्प्रे करना चाहिए। पहले स्प्रे पर आईसा एग्रो की सियाटोन 10L टॉनिक 30 ml और इमीडाक्लोप्रिड 17.8% EC इंसेक्टिसाइड को 10 ml, इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। यदि पत्तों पर स्पॉट बने दिख रहे हों या फिर स्पॉट की समस्या आ रही, जलने की समस्या आ रही है, तो बायर कंपनी की फोलियो गोल्ड एक प्रकार की फफूंदनाशक आती है, 15 लीटर पानी में 30 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन कब स्प्रे करना है? जब कोई समस्या दिख रही हो तभी आप पैसे खर्च करें, वरना कोई जरूरत नहीं धनिया की फसल पर ज्यादा स्प्रे शेड्यूल खर्च करने की। अगले और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं खाद का शेड्यूल, जो काफी ज्यादा जरूरी है। तो धनिया की फसल जब बुआई से 30 से 35 दिन की होती है तो केवल और केवल हम एक खाद देने वाले हैं, 25 किलोग्राम यूरिया और सागरी का जो दानेदार आती है 8 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं उत्पादन। तो आप एक एकड़ से कितना तक उत्पादन निकाल सकते हैं या कितना उत्पादन निकलता है? तो एक एकड़ पर 40 क्विंटल से लेकर 45-50 क्विंटल तक आप एक एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। जो धनिया की फसल का उत्पादन है ये हमारे हाथों पर काफी ज्यादा डिपेंड है। यदि हम धनिया की बुआई करते हैं और फर्स्ट टाइम पर ही पूरी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं तो केवल 40 से 50 क्विंटल उत्पादन होने वाला है। लेकिन मान लीजिए यदि रेट नहीं है तो आप कटमा करके भी बिक्री कर सकते हैं, और फिर 25 दिनों बाद फिर आपको लगभग 15 से 20 क्विंटल दोबारा उत्पादन ले सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धनिया जो हाइब्रिड वेरायटी है इसका कटमा करके भी आप यदि बिक्री करते हैं तो आपको सेकंड टाइम फिर आपकी जो धनिया का प्रोडक्शन है, फर्स्ट हार्वेस्टिंग पर मान लीजिए 40 क्विंटल उत्पादन हुआ और सेकंड टाइम यदि कटमा करके आपने बिक्री की है तो लगभग 15 से 20 क्विंटल दोबारा फिर आप उत्पादन निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार मान लीजिए 50 से 60-65 क्विंटल तक आप एक एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आपने हाइब्रिड धनिया की बुआई की है और मार्केटिंग रेट अच्छा नहीं है, सस्ता है, तो धनिया को आप नीचे से काट कर बेच दीजिए, और आप एक काम करिए कि 20 से 25 किलोग्राम यूरिया और उर्वरक खाद को खेत में डालकर फिर दोबारा सिंचाई कर दीजिए। लगभग 25 से 30 दिन बाद हमारी धनिया वैसी की वैसी फिर दोबारा तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार यदि आप खेती करते हैं कटमा करके भी तो आप काफी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। धनिया की फसल पर मुनाफा तो आप एक एकड़ से 60,000 से लेकर 70,000 रुपए के आसपास आप एक एकड़ से कमा सकते हैं। लेकिन जो मुनाफा, जो बेनिफिट है, ये काफी ज्यादा डिपेंड करता है रेट पर। यदि मार्केटिंग रेट अच्छा है तो हम और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, और यदि सस्ताई है, सस्ता मार्केटिंग रेट है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। 5 रुपए केजी, 10 रुपए केजी, 15 रुपए केजी, 20-25 रुपए केजी का भी, अगर मान लीजिए हमको 15 रुपए केजी का ही रेट भी मिल गया तो अभी हमको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। यदि सस्ताई रहती है तो फिर उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता
सकता है कोरिएंडर क्रॉप की लाइफ साइकिल। तो जो हाइब्रिड धनिया होती है इसका जीवन चक्र हमारे हाथों पर होता है, जाने कैसे। तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग लगभग 60 से 65 दिनों के आसपास उखाड़ने के लिए तैयार हो जाती है। और यदि हम फर्स्ट हार्वेस्टिंग को ही तोड़ देते हैं या फिर कटवा कर देते हैं तो सेकंड हार्वेस्टिंग फर्स्ट हार्वेस्टिंग से लगभग 25 से 30 दिनों बाद हम दोबारा फिर उखाड़ सकते हैं। तो हाइब्रिड धनिया की लाइफ साइकिल हमारे हाथों पर है। जब तक हम इसको उखाड़ नहीं देंगे तब तक यह खत्म नहीं होने वाली है। यदि हम इसको काट देंगे या फिर तोड़ देंगे तो फिर यह दोबारा तैयार हो जाएगी। यदि आप दोबारा तैयार करना चाहते हैं तो प्रॉपर यूरिया खाद का प्रयोग करके आप सिंचाई कर दीजिए, फिर वापस से हरी भरी धनिया तैयार हो जाएगी। तो जो हाइब्रिड धनिया पर जो फूल आते हैं बहुत ही बाद में आते हैं, लगभग 150 दिन बाद ही फ्लावर आते हैं, तब तक हम काफी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। धनिया की फसल पर लागत यानी प्रति एकड़ की दर से कितनी कॉस्ट आती है। तो जिस प्रकार हमने धनिया की खेती करने का तरीका बताया, यदि आप इस प्रकार धनिया की खेती करते हैं तो 7,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए की लगभग आपको 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। कुछ इस प्रकार यदि आप धनिया की खेती करते हैं तो कम से कम लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर हमने धनिया यानी कोरिएंडर फार्मिंग की A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, अन्य किसान भाइयों की भी मदद हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर आप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं एवं आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिवकुमार, मिलते हैं और कुछ इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी A to Z संपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।